10th तक की पढ़ाई तो छपरा से ही की थी और देन 11th-12th पढ़ने के लिए मैं रांची चली गई थी। और डॉक्टर बनने इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में, बायो सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसलिए उस लाइन में जाने का सोचा। और दादाजी का भी मन था कि हम डॉक्टर बने। मतलब उस टाइम पढ़ाई का बहुत प्रेशर था और नीट का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मतलब इतना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है इन सब से, तो मोस्टली नहीं अटेंड करा। इतने खुश है कि उनका जो बेटा सपना पूरा नहीं कर पाया, आज उनकी पोती वो सपना पूरा कर रही है। ऐसे भी कहा जाता है हमेशा, आपका मूलधन आपको ज़्यादा प्यारा होता है, सूद आपको ज़्यादा प्यारा होता है। इसीलिए माही को भी उनको लग रहा है कि मतलब बहुत हम लोग को खुशी, इसीलिए माही अपने दादाजी का, अपने पूरा परिवार का सपना पूरा कर रही है। तो बाहर जा रहे हैं, जो जैसे रांची जा रही है मेरी भतीजी, या बहुत सारे बच्चे जाते हैं, कोटा जाते हैं, इधर उधर। क्यों नहीं छपरा में रहकर, पटना में रहकर, अपने जगह पर रहकर पढ़ाई करें? कभी हम लोग उसको प्रेशर भी नहीं किया ना, कभी उसको बोले कि माई तुम पढ़ो। हमेशा हम उसको बोलते थे बेटा थोड़ा सा आराम कर लो या थोड़ा सा रेस्ट कर लो, हमेशा हम लोग यही बोलते थे। कभी हमको आज तक याद नहीं कि हम उसको कॉपी किताब लेके बैठे होंगे, हम पढ़ाएंगे। शुरू से वो सेल्फ स्टडी। अब ये देखिए, आजकल बच्चे-बच्ची में कोई फ़र्क नहीं है। लड़कियाँ भी उतना ही समाज में अपना योगदान दे रही हैं जितना लड़के दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका संजीवनी समाचार.com में। मैं गणपत आर्यन। देश में नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और छपरा जैसे छोटे शहर में यहाँ के प्रतिभावान छात्रों ने भी अपने प्रतिभा का परचम लहराया है। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र के छात्रों ने अपने प्रतिभा से जो है सफलता की परचम लहराया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए छपरा शहर के श्रीनंदन पथ स्थित माहिया महेश्वरी है, जो नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की है। सफलता आपने हासिल की है, कहाँ से आपने पढ़ाई की और ये डॉक्टर बनने का जो सपना है कैसे मन में आया? 10th तक की पढ़ाई तो छपरा से ही की थी और देन 11th-12th पढ़ने के लिए मैं रांची चली गई थी। और डॉक्टर बनने इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में, बायो सब्जेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसलिए उस लाइन में जाने का सोचा। और दादाजी का भी मन था कि हम डॉक्टर बने, तो अभी आप कहाँ पे रह के पढ़ाई करती हैं? ये मेडिकल की तैयारी कहाँ से आपने की? रांची से की थी 11th-12th, वहाँ पे स्कूल जॉइन किया था और कोचिंग जॉइन करके वहीं से 11th-12th के साथ-साथ नीट का प्रिपरेशन किया था। कितना रैंक आया है आपका? 660 ऑल इंडिया रैंक 660। कुल कितने अंक का ये एग्ज़ाम होता है? 720 का होता है, उसमें मेरे को 691 आया है। तो इस रैंक पे जो है आपको जो मनपसंद कॉलेज में आपको दाखिला मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। मेरे को जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या बनना है, मतलब किस थी में ये दाखिला लेना है? एमबीबीएस में, डेंटल? एमबीबीएस में लेना एमबीबीएस है। में। हाँ, ये मतलब आपका सपना था डॉक्टर बनने का कि माता-पिता का था? दादाजी का था। दादाजी का। हाँ, मेरा भी था और दादाजी का भी। पढ़ाई आप कितने घंटे करते हैं? ऐसा कोई फिक्स नहीं था, मतलब जिस दिन स्कूल कोचिंग वगैरह होता था उस दिन 4-5 घंटे, नहीं तो 7-8 घंटे। घर पे कितने घंटे पढ़ती है कोचिंग और स्कूल्स के अलावा? घर पे 4 या 5 घंटे, जिस दिन कोचिंग स्कूल होता था, नहीं तो 7 से 8 घंटे। किस कोचिंग से आपने मेडिकल की तैयारी की है रांची में? बायोम इंस्टीट्यूट। वहाँ से। हुँ। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? पूरे परिवार को ही, दादा-दादी, मम्मी-पापा, रांची में भी फैमिली था, नानी घर था, बुआ, फूफा जी थे, सबको ही श्रेय देंगे। अच्छा, अक्सर देखा जाता है जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी पारिवारिक जो कार्यक्रम होता है, शादी-ब्याह सेलिब्रेशन वगैरह, उसमें शामिल हो जाते हैं। ये सूचना मिली है कि आप जो है इन सब से दूर रहती हैं। हाँ, मतलब उस टाइम पढ़ाई का बहुत प्रेशर था और नीट का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मतलब इतना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है इन सब से, तो मोस्टली नहीं अटेंड करते थे, पढ़ते रहते थे। हमारे साथ माहिया महेश्वरी के माताजी हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुलेखा महेश्वरी। ये आपकी बेटी इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, अब डॉक्टर बनेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि हमारे फैमिली में ये है जो फर्स्ट डॉक्टर बनेगी। माही के दादाजी का सपना था कि उसके पापा डॉक्टर बने, लेकिन वो नहीं कर पाया, शायद उस समय परिस्थिति ऐसी थी या कुछ भी जो प्रॉब्लम था। तो अब उनको वो दादाजी इतने खुश है कि उनका जो बेटा सपना पूरा नहीं कर पाया, आज उनकी पोती वो सपना पूरा कर रही है। ऐसे भी कहा जाता है हमेशा, आपका मूलधन आपको ज़्यादा प्यारा होता है, सूद आपको ज़्यादा प्यारा होता है। इसीलिए माही को भी उनको लग रहा है कि मतलब बहुत हम लोग को खुशी, इसीलिए माही अपने दादाजी का, अपने पूरा परिवार का सपना पूरा कर रही है।
माही मतलब बचपन से ही पढ़ने में टैलेंटेड। नहीं, माहिया शुरू से बहुत तेज़ थी पढ़ने में। कभी हम लोग उसको प्रेशर भी नहीं किया ना कभी उसको बोले कि माही तुम पढ़ो। हमेशा हम उसको बोलते थे बेटा थोड़ा-सा आराम कर लो या थोड़ा-सा रेस्ट कर लो, हमेशा हम लोग यही बोलते थे। कभी हमको आज तक याद नहीं कि हम उसको कॉपी किताब लेके बैठे होंगे, हम पढ़ाएँगे। शुरू से वो सेल्फ स्टडी की है। जब शुरू से ही उसके हुँ। मन में पढ़ने के बस लिए 1-2 तक मैंने थोड़ा देखा जब वो थोड़ी बच्ची थी, 3-4 के बाद मैंने उसे एकदम छोड़ दिया है। वो खुद करती मैंने आज तक कभी उसका बुक खोल के भी नहीं देखा है कि वो क्या पढ़ी, क्या नहीं पढ़ रही है। आजकल के ऐसे बच्चों को देखा जाता है कि अधिकतर मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो इन सब से मोबाइल से भी काफ़ी दूर रहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मोबाइल वो भी चलाती है और मैं उसके लिए मना भी नहीं करती हूँ। देखिए, थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट आपको चाहिए पढ़ाई के साथ में, लेकिन उसको अपना हद मालूम है कि मुझे इतना पढ़ाई करना है और मुझे जितना देर मोबाइल चलाना है। कैसा लग रहा है बेटी इतनी बड़ी सफलता हासिल? बहुत खुशी लग रहा है कि मतलब माही के रूप में मैं अपना नया ज़िंदगी जीऊँगी। हमेशा ऐसा लगता है, जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, तो माँ-बाप को लगता है कि उसे नई ज़िंदगी मिल गई है। आज मुझे भी वही खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप भी एक महिला हैं और अक्सर देखा जाता है खासकर बिहार में कि लड़कियों को जो है ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, जल्द ही उनकी शादी ब्याह कर दी जाती है, तो इन सब चीज़ों पे क्या कहना है? बेटा हो चाहे बेटी हो, आजकल समाज में दोनों को बराबर दर्जा है। कहा जाता है कि बेटा जब पढ़ता तो कल सिर्फ़ अकेले पढ़ता है, लेकिन जब बेटी पढ़ती है तो उसकी 7 पीढ़ी तर जाती है। बेटी जब अगर पढ़ी-लिखी हो, पूरा फैमिली को सबको अच्छे से सँभाल सकती है वो। इसीलिए बेटियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मैं खुद एक हाउसवाइफ़ हूँ। अब मुझे लगता है कि शायद मैं भी यदि इकोनॉमिक होती तो मैं और भी अच्छा कर सकती थी। इसीलिए मैं चाहती हूँ मेरी बेटी क्या और आगे की अभी की जितनी भी जनरेशन है, उनको अपनी बेटियों को कम से कम इकोनॉमिक्स ज़रूर अपने पैर पर खड़ा करना चाहिए। क्योंकि जो आज का समाज है, जो आज के जो खर्चे हैं, वो अकेला आदमी भी आजकल बेयर नहीं कर सकता। इसलिए मियाँ-बीवी दोनों को कदम से कदम मिला के चलना बहुत ज़रूरी है और बेटियाँ पढ़ेंगी तो समाज में जो योगदान आदमी दे रहे हैं, वो बेटियाँ भी देंगी और दोनों अगर बराबर कदम चलाएँगे तो हमारा समाज बहुत आगे जाएगा। इसीलिए मेरा यही कहना है कि अब जो बेटों को आप जो दर्जा पढ़ाई दे रहे, बेटों को वो दर्जा पढ़ाई ज़रूर दीजिए। आज देख लीजिए मेरी बेटी पढ़ी है, तो मुझे भी आज कितनी खुशी हो रही है, जगह-जगह मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। हो सकता है भगवान अगर आपके बच्चे आप भी अपनी बेटी को पढ़ाएँ तो आप भी इस हुनर तक पहुँच सकें कि आपका भी कोई इंटरव्यू ले, आप भी समाज में सबके आगे हैं, आपका पेपर में आर्टिकल छपे। इसीलिए मैं चाहती हूँ बेटा हो चाहे बेटी हो, आज बिल्कुल और मैं खुद ये चाहती हूँ मेरी खुद अपनी 2 बेटियाँ ही हैं जबकि मेरे लड़के नहीं हैं और मैं शुरू से ही चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटी पढ़ लिख के कम से कम अपने पैरों पे खड़ी हो जाएँ कि अगर उसको कोई फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम हो तो किसी के आगे उसको हाथ ना फैलाना पड़े। और देखिए भविष्य में कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ में। इसीलिए फाइनेंशियल ज़रूरी है, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए मेरा यही कहना है। मतलब शिक्षा ही सबसे बड़ा बहुत, धन है। बहुत ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित होंगे तभी तो फाइनेंशियल हाँ, बहुत ज़रूरी है। सब खुश हैं हम लोग, सब वी आर फीलिंग वेरी प्राउड और हम सब बहुत खुश हैं और बाकी अगर सही में कहा जाए तो इसका श्रेय इसी को जाता है। हम लोगों ने कभी फ़ोर्स नहीं किया या कभी उसको ये नहीं कहा कि ये करो, वो करो। उसका चॉइस था, उसने वो उस राह को पकड़ा, वो ये करना चाहती थी, तो हम लोग ने बोला बेटा तुमको जो करना है वो करो, हम लोग का सहयोग। मतलब इसके डॉक्टर बनाने का सपना आप लोग का था कि इसका खुद का? नहीं, हम लोगों ने कभी ये उसके ऊपर कोई भी चीज़ थोपा नहीं, उसकी अपनी स्वतंत्रता थी और जो वो करना चाहती थी वो उसने किया, उसने बहुत मेहनत की क्योंकि हम यहाँ भी देखते थे, वो रूम में दिन-दिन भर बैठी रहती थी, अपना पढ़ाई करती थी और बहुत ज़्यादा गपशप या ये सब में शरीक नहीं होती थी। अपनी पढ़ाई से अपने फ़ोकस था उसका शुरू से, यहाँ भी और वहाँ भी जब गई, तो वहाँ भी उसका पढ़ाई पे फ़ोकस था। मेहनत किया उसने और उसकी मेहनत रंग लाई। इसकी स्कूलिंग शिक्षा जो है यहीं छपरा से ही हाँ, छपरा से हुई। और बाकी सब जो है रांची। हाँ, छपरा में भी ब्राइट स्टूडेंट थी, यहाँ ब्रज किशोर और छपरा सेंट्रल स्कूल में पढ़ी और यहाँ भी वो अच्छा करती थी और हमेशा स्कूल समय से जाना, कभी हम लोग ही कहते थे कि नहीं बेटा थोड़ा रेस्ट कर लो या इस तरह की। बाकी वो अपना डिसिप्लिन उसका जो था, वो एक बचपन से उसकी अपनी क्वालिटी थी और वो हमेशा उस पे रहता। खासकर बिहार में देखा जाता है कि बच्चियों को जो है ज़्यादा लोग नहीं पढ़ाते हैं, जैसे मैट्रिक इंटर के बाद ही जो है शादी ब्याह कर देते हैं। तो आपकी बच्ची यहाँ तक पहुँची है, अब डॉक्टर बनेगी और डॉक्टर बन के समाज सेवा करेंगे। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जो बच्चियों को कम पढ़ाते हैं और जल्द ही शादी विवाह कर देते हैं? अब ये देखिए आजकल बच्चे-बच्ची में कोई फ़र्क नहीं है। लड़कियाँ भी उतना ही समाज में अपना योगदान दे रही हैं जितना लड़के दे रहे हैं। और बच्चों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि अगर औरत आर्थिक रूप से स्वतंत्र है,
तो वह समझिए कि उसका पूरा परिवार जो है पूरे परिवार को वो अच्छे तरह किसी भी परिस्थिति में वह अपने को संभाल सकती है, अपने को ढाल सकती है और पूरे परिवार को वो जो है वो समझिए एक सीढ़ी बन जाती है उनको आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं, बच्चों लड़के हों या लड़की, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि आजकल लड़कियां भी जो हैं वो तमाम आपको अब देखिए हर क्षेत्र में अच्छा हाल के योगदान दिनों कर में देखा जाए तो जो यूपीएससी की एग्जाम का रिजल्ट जो आया था उसमें टॉप 10 में अधिकतर लड़कियां हैं। हाँ, नीट में भी वे जो है उसमें लड़कियां बहुत अच्छा किया लड़कियों ने। और क्योंकि पढ़ने में कोई ऐसा नहीं है कि लड़का ज़्यादा पढ़ सकता है या लड़की ज़्यादा पढ़ सकती है। अवसर दिया जाए तो दोनों पढ़ने में उतना ही देखते हैं आगे बढ़ सकते हैं, कोई उसमें ऐसा नहीं है। हमारी गवर्नमेंट शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दे रही है, जिसकी विशेष ज़रूरत है कि हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, जो अच्छी शिक्षा के अभाव में बाहर जा रहे हैं, उसको यहाँ पर किसी भी माध्यम से, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, किसी भी तरह से उसको अच्छा डेवलप करने की कोशिश करें, जिससे जो बाहर जा रहे हैं, जो जैसे रांची जा रही है मेरी भतीजी, या बहुत सारे बच्चे जाते हैं, कोटा जाते हैं, इधर उधर, क्यों नहीं छपरा में रहकर, पटना में रहकर, अपने जगह पर रहकर पढ़ाई करें और अपने उज्जवल भविष्य को सरोकार करें। तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग भी हैं, देहरादून पढ़े हैं, हम लोग को 10-10 साल अपने माँ बाप से बिछड़ कर रहना पड़ा है, जिसका एक मलाल रहता है कि अगर अपने माँ बाप के साथ रहकर हम लोग पढ़ते तो कितने खुशी होती। कुछ इंस्टीट्यूट्स इनिशिएटिव ले रही है, बट अभी बहुत करने की ज़रूरत है और इसमें आप लोग का भी योगदान है और गवर्नमेंट का भी योगदान बहुत ज़रूरी है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं शिक्षा में काफी सुधार की जरूरत है, बहुत ज़रूरत ताकि है। बच्चे जो है यहाँ से बाहर न जाएं, यहीं पर रहकर बेहतर शिक्षा अपने माँ बाप के साथ, अपने घर वालों के साथ उनके प्रेम को समझे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब बाहर चले जाते हैं बच्चे तो जो अटैचमेंट होता है वो टूटता हुआ नजर आता है, और वो अगर आप जब परिवार का मतलब नहीं समझेंगे तो फिर परिवार का और समाज का महत्व कैसे समझा जाएगा। तो ये ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को शिक्षा पर अच्छा फोकस करने की ज़रूरत है, और अगर ये मिलेगा तो बच्चे और अच्छा करेंगे, यहाँ रहकर करेंगे, क्योंकि बिहार में कोई क्षमता की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, बस खाली इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है।